राम श्रीवास्तव साहब, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके मन में प्रश्न ये है कि ये L1 पॉइंट ही क्यों, इसको ही क्यों चुना वैज्ञानिकों ने कि यहीं पर स्थापित करना है। मेरे मन में तो जो सवाल थे वो मेरे साथ स्टूडियो में योगेश्वर जी हैं, मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने उनसे पूछा कि सूरज है, सूरज के साथ एक L1 पॉइंट है और उसके बाद पृथ्वी है। अब पृथ्वी ने चक्कर लगाया सूरज का पूरा और 180 डिग्री घूमकर अगर वो अगेंस्ट सन पहुंच गई तो क्या L1 पॉइंट से हमारा आदित्य गिर नहीं जाएगा? उन्होंने बताया कि नहीं, ये पॉइंट भी एडजस्ट होगा। अभी सृजनपाल उस बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मुझे मन में ये बात आई कि मैं बता दूं। तो जिनके मन में ये सवाल होगा वो ये है कि ये L1 पॉइंट को अभी संभाल कर भी चलना है और उसकी स्टेबिलिटी पर भी वैज्ञानिक लगातार काम करते रहेंगे। हमें ये भी बताइए कि L1 पॉइंट इतना आवश्यक क्यों था? L1 पॉइंट वो बिंदु है जहां पर जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है सूर्य की तरफ, सूर्य पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी सूर्य को खींच रही है, और दोनों का जैसे रस्साकसी होती है उसमें बराबर का जो एक स्पॉट होता है जहां पर दोनों बल विपरीत दिशा में हो जाते हैं किंतु बराबर हैं। तो ऐसा ये जो डिस्टेंस है ये 15 लाख किलोमीटर पर आता है, जो कि सूर्य और धरती के डिस्टेंस का 1% ही हिस्सा है। यहाँ पर बल गुरुत्वाकर्षण का बराबर आने से कोई चीज अधिक समय तक हम रख सकते हैं। इस तरह का L1 पॉइंट है, L2 है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में है, L3 L4 भी है, लेकिन L1 इसलिए महत्वपूर्ण है कि सूर्य की होने वाली उठापटक को देखने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ेगा, और इस स्थान पर रहकर अगर हमारे उपकरण 24 घंटे काम करके और डेटा भेजेंगे तो हमको पता लग जाएगा अब डेटा कौन सा आएगा। देखिए, सूर्य को अगर दूरबीन से फिल्टर लगाकर देखा जाए, खुली आंख से तो देख नहीं सकते, तो आपको पता लगेगा वहाँ फिलामेंट है, वहाँ जो है काले धब्बे दिख रहे हैं जिनको कि सन स्पॉट कहते हैं। ये सन स्पॉट जब अचानक फूटते हैं, वहां का लावा जब उठकर ऊपर की तरफ जाता है, धड़ाम से गिरता है लाखों किलोमीटर, तो वहां से जो सूर्य की धपन और लपटें निकलती हैं उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, प्लाज्मा आता है, हाई टेम्परेचर चार्ज पार्टिकल। लेकिन जो हमको प्रकाश दिखता है वो तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से जल्दी आ जाता है, और ये चार्ज पार्टिकल जिसको सोलर विंड कहते हैं ये धीरे धीरे आती है। तो अगर हमको ये पता लग जाए कि ये जो विस्फोट हो रहा है उसका सीधा असर हमारे धरती पर और अमुक जगह पर पड़ेगा तो क्या होता है। देखिए, नॉर्वे में, स्वीडन में लोग अरोरा देखने को जाते हैं। आकाश में जब कभी भी सूर्य से इस तरह के चार्ज पार्टिकल आते हैं, धरती के मैग्नेटिक फील्ड में घूमकर वो उसमें चारों तरफ घूमने लगते हैं, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और वही नृत्य दिखता है एक आकाश गंगा का, जैसा आसमान में चमक रहा है, आतिशबाजी होने लगती है। उसको देखने के लिए सब लोग वहां पर नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं। तो जब कभी अचानक बहुत बड़ा सोलर विंड आ जाए, सौर का तूफान आ जाए, तो उसके क्या परिणाम होते हैं अभी तक वैज्ञानिकों को इतना पता है। उसके कारण एडी करेंट धरती में पैदा हो जाती है, समुद्री जीव जंतु मरने लगते हैं। उसके कारण जो अपना हाई ट्रांसमिशन लाइन है बिजली घरों से आने वाली वो फेल हो जाती है। अमेरिका में, कनाडा में, कई जगह पूरा का पूरा जो पावर ट्रांसमिशन है वो गड़बड़ हो जाता है। सैटेलाइट अपना रास्ता भटक जाते हैं, उनको रीओरिएंट करना पड़ता है। तो सोलर विंड पर नजर रखने के लिए हमको बाहर जाकर देखना पड़ेगा क्या भाई कब आने वाला है, क्योंकि प्रकाश का तो गति इतनी तेज है हमको जल्दी दिख जाएगा। और किस समय तक वहां पर सोलर विंड आएगा, तूफान आएगा, उससे पावर ब्रेकडाउन हो सकता है, सैटेलाइट निश्चित हो सकते हैं, हम उनको स्लीप मोड में डाल सकते हैं। यही एक कारण है कि आज की ये बहुत आवश्यकता। और सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि आत्मनिर्भर भारत में होने के कारण जब से हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में ये पहल की है, चहलकदमी की है, आज की स्थिति इतनी अच्छी है शर्मा जी कि करीब 27,000 इस समय स्टार्टअप भारत में हो गए हैं, और न केवल इतना 47,000 से अधिक इस समय पेटेंट हमारे वैज्ञानिकों ने कर लिए हैं। तो जो 47,000 से अधिक पेटेंट। मैं इसी सवाल के साथ प्रणय आपके पास आना चाहता था कि इसरो की इस बैक टू बैक सफलता के पीछे का राज क्या है? हमने चंद्रयान 3 स्थापित करके दिखाया, हमारा अगला टारगेट था हमें सूर्ययान को स्थापित करना था और हम सफलतापूर्वक कर चुके हैं। लगातार मिल रही सफलता के पीछे वैज्ञानिकों की मेहनत है और उनका अथक परिश्रम है, प्रधानमंत्री भी उसको सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का और राज क्या है? जैसे बता रहे हैं राम श्रीवास्तव साहब की लोगों की रुचि भी बढ़ी है, 47,000 तो अब तक पेटेंट हो चुके हैं।
राम, इसे कहा जा सकता है कि भारत की सतत यात्रा जो है, भारत के वैज्ञानिकों की, उनकी क्षमता की, उनकी काबिलियत की, उनकी सतत साधना है, जिसे आज प्रधानमंत्री भी सलाम कर रहे हैं और हर भारतीय उसके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है। वाकई में रोमांच होता है, जिस तरीके से सज्जन पाल जी भी कह रहे थे, उन तस्वीरों की याद दिला रहे थे कि साइकिल के ऊपर जाता हुआ रॉकेट, वहां से ये यात्रा शुरू हुई थी और आज हम सूर्य के करीब L1 पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। और बीते 6 महीने अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बेहद धुआंधार पारी जो है वो इसरो ने खेली है और अभी भी उसका लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप है, वो बहुत स्ट्रांग कहा जा सकता है अंतरिक्ष के पिच के ऊपर, क्योंकि इस साल के अंत तक हमें अपने अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचाना है, जिसके साथ नासा भारत के साथ सहयोग और करार पहले ही कर चुका है। जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो हो चुका है। इसके अलावा जो भारतीय इसरो है वो अंतरिक्ष में अपने गगनयान मिशन को ले जाने की तैयारी पर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके भी कई स्टेप्स हैं, वो होना है। और इस साल की जो शुरुआत ही जो है वो अंतरिक्ष में कामयाबी के साथ शुरू हुई है। लेकिन जो सहज सवालों का जिनका जिक्र आप कर रहे थे, तब हम अपने वैज्ञानिक साथियों से भी पूछने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ये भी सवाल आया, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा कि L1 पॉइंट जो कि 15 लाख किलोमीटर दूर है धरती पर, जब हमें सूरज की गर्मी लगती है तो उस L1 पॉइंट पे क्या कोई गर्मी होती होगी? क्या सूर्य का प्रकाश, सूर्य की गर्मी क्या वहां महसूस नहीं होती? और ये कैसे सेफ रहेगा? बिल्कुल, मैं प्रणय आपके पास आता हूं, इसी पॉइंट से आप दोबारा शुरू कीजिएगा।